नमस्कार जंटी में स्वागत आपका। मैं हूं योगेंद्र। आप देख रहे हैं हमारी विशेष पेशकश भगवान गजानन के जन्मोत्सव को लेकर। गणेश चतुर्थी की सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। इस बार हम चर्चा करेंगे अनूठे संयोग की, और क्या कुछ खास है, क्या निषेध है, कौन सी राशि के जातक हैं उनके लिए गजानन इस बार क्या लेकर के आए हैं। हमारे साथ दर्शकों की विशेष प्रेम, स्नेह और मार्गदर्शन के लिए अमेरिका शिकागो से विनोद शास्त्री साहब जुड़े हैं। इस समय वो यूएस यात्रा पर हैं। वहां अभी जब हम चर्चा कर रहे हैं लगभग 6-6:15 बजे हैं, लेकिन इनसे आग्रह किया कि आपसे मार्गदर्शन चाहिए। हमारे साथ पुरुषोत्तम गौड़ साहब और महेंद्र मिश्रा जी जयपुर से जुड़ रहे हैं। सभी जाने मानी ज्योतिषाचार्य हैं। सर, आपके पास मैं आना चाहूंगा। ये बताया जाता है, कुछ मीडिया रिपोर्ट्स हैं, कुछ लोगों का कहना भी है कि 500 साल बाद इस तरह का योग बना है इस बार भगवान के जन्मोत्सव का। तो क्या कुछ इसमें खास है? 500 साल में ऐसा अनूठा संयोग कैसे बन रहा है? पहले तो सभी को भगवान गणेश जी के जन्मोत्सव पर महागणपति चतुर्थी की बहुत बहुत बधाइयां, शुभकामनाएं सभी दर्शकों को। वैसे भगवान गणेश जी के लिए जो आप योग बता रहे हैं वो 500 वर्ष ही नहीं, ये अपने आप में पहली बार बन रहे हैं योग। और हर योग अपने आप में पहली बार होता है, वो कभी दोबारा नहीं आता है। इस बार भी जो योग हो रहा है, पर कुछ योग रिपीट होते हैं, जैसे बुधवार को गणेश चतुर्थी का होना अपने आप को भगवान गणेश जी का जिस दिन जन्म हुआ था उस दिन भी बुधवार था और चतुर्थी थी। तो ये जब एक योग, ये ऐसा अद्भुत योग होता है कि जब बुधवार भी हो, चतुर्थी भी हो, तो और मध्याह्न काल हो, क्योंकि भगवान गणेश जी का जन्म भी मध्याह्न काल में हुआ था। इसलिए ये योग अपने आप में अद्भुत है। 500 वर्ष को इसमें हम इंडिकेट नहीं कर सकते। वैसे तो मेरी दृष्टि में तो ये पहली बार ही है इस तरह के योग हैं, पर बुधवार को गणेश चतुर्थी अनेक बार आती है। और पर अभी जो योग बना हुआ है, ये जैसे गणेश चतुर्थी है, एक तो चतुर्थी जो कलंक चतुर्थी है वो एक दिन पहले आ गई। जैसे आज ही कलंक चतुर्थी आ गई। कलंक चतुर्थी होती है जब सूर्यास्त काल के बाद चंद्रमा चतुर्थी का होता है, उस दिन कलंक चतुर्थी होती है। तो कलंक चतुर्थी तो आज ही हो जाएगी। और आज सूर्यास्त होगा 6 सूर्यास्त हो रहा है 6:49 पर। और ऐसे स्थिति में सूर्यास्त के बाद में ही जो चतुर्थी लग जाएगी और वो रहेगा 8:कुछ तक चंद्रमा चतुर्थी का दिखाई देगा। तो सायंकाल प्रदोष काल के बाद का जो समय है जिसमें चंद्रमा दिखाई देता है वो कलंक चतुर्थी होती है। पर अब के जो चतुर्थी है, जिस दिन अमूमन चतुर्थी के दिन सूर्यास्त के बाद चंद्रमा देखना निषेध मानते हैं, तो वो उस दिन नहीं है, तो उस दिन पंचमी का चंद्रमा आ जाएगा। इसलिए ये अद्भुत योग अपने आप में। और चतुर्थी के दिन सूर्यास्त के बाद में भी चंद्रमा को देख सकेंगे। अन्यथा लोग चतुर्थी मनाते हैं और चतुर्थी के बाद चंद्र दर्शन होकर के अपने आप को ग्लानि फील करते हैं कि हमने चंद्र दर्शन दे दिया, हमारे ऊपर कोई आक्षेप लग जाएगा। तो इस तरह की कोई की बात नहीं है जी। ये बड़ी बात कही जा सकती है कि अदरवाइज तो ये रहता है कि हर कोई देखता है, और कुछ ऐसी परिस्थिति बनती है कि वो चंद्रमा दिखाई दे ही देते हैं, नहीं देखते देखते भी। हाँ, उस दिन जरूर दिखाई देता है, नहीं देखना बिल्कुल बिल्कुल दिखाई देता है। तो चतुर्थी के दिन सायंकाल पंचमी का आ जाएगा, इसलिए चंद्र दर्शन में कलंक चतुर्दशी वाला चंद्रमा नहीं रहेगा। कलंक चतुर्थी का वो एक दिन पहले ही हो जाएगा। लेकिन 26 में जैसे दोपहर बाद से 1:54 से चतुर्थी शुरू हो रही है, दोपहर से ही, और उस दिन अगर चंद्रमा दिखाई देगा यानी कि सिंजारे के दिन, तो उसको माना जाएगा वो निषेध। हाँ, वो चंद्र दर्शन निषिद्ध है। कलंक चतुर्थी एक दिन पहले है और चतुर्थी दूसरे दिन है। जी जी जी। अगर बात पूजा की जाए कि भगवान के पूजा का विधान ये बताया जा रहा है कि 11:05 से 1:40 तक भगवान की पूजा का, यूं तो देखिए प्रथम पूज्य हैं वो, उनके नाम से ही पूजा का प्रारंभ होता है, तो उनका मुहूर्त, लेकिन फिर भी उसमें भी शुभ मुहूर्त की बात होती है कि भगवान के जन्मोत्सव
की पूजा, उन्हें धारण कराने की, उन्हें पधराने की, ये जो कुछ पूजा है, तो इस बार क्या मुहूर्त कहा जा सकता है? तो भगवान गणेश जी का जन्म वृश्चिक लग्न में हुआ था, और जी इसलिए वृश्चिक लग्न में यदि पूजा की जाए तो सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। और वृश्चिक लग्न जो आ रहा है वो प्रातः 11:13 से 1:45 तक रहेगा। इसलिए जी इस वृश्चिक लग्न में भगवान की पूजा करना सर्वश्रेष्ठ है। इसके अलावा भी फिर चौगड़िए की दृष्टि से देखते हैं तो चौगड़िए प्रातः 6:08 से 7:43 तक तो लाभ का चौगड़िया रहेगा। फिर 7:44 से 8:18 तक अमृत का चौगड़िया रहेगा। फिर प्रातः 10:53 से दोपहर 12:28 तक शुभ का चौगड़िया रहेगा। और फिर अपराह्न काल में 3:39 से 5:14 तक चरखा चौगड़िया रहेगा। और सायंकाल 5:15 से 6:49 यानी सूर्यास्त तक लाभ का चौगड़िया रहेगा। अब इस दिन क्या होता है, गणेश चतुर्थी को लोग कई बार वाहन आदि भी खरीदते हैं। गणेश चतुर्थी को कई मांगलिक कार्य करते हैं, अबूझ मुहूर्त होता है। तो वैसे तो पूरा दिन भर ही शुभ मुहूर्त होता है, पर इसमें अगर वाहन की दृष्टि से चर के अगर चौगड़िया में खरीदा जाए तो चर का चौगड़िया अपराह्न काल 3:39 से 5:14 तक रहेगा। इस बीच में वाहन आदि के लिए या कोई ऐसी मशीनरी लगानी हो तो उसके लिए ये श्रेष्ठ काल माना जाता है, क्योंकि वो चलायमान रहनी चाहिए वो चीज, इसलिए चर का चौगड़िया उसमें श्रेष्ठ रहता है। बाकी के सारे चौगड़िया और दिन भर ही इस आधार पर दिन भर ही अबूझ मुहूर्त होता है। जिस दिन गणेश चतुर्थी भगवान गणेश का जन्मोत्सव है वो दिन ही महाशुभ होता है। जी, चलिए पुरुषोत्तम गौड़ साहब भी हमारे साथ में जुड़े हुए हैं, और गौड़ साहब आपसे जानना चाहेंगे कि इस बार क्या विशेष है गणेश चतुर्थी के लिए, कि हाँ पूजा के समय की खास बात है कि भगवान के जन्मोत्सव का कोई अनूठा संयोग बन रहा, आपके नजरिए से क्या खास कहा जा सकता है इस बार गणेश चतुर्थी को? कि सबसे पहले सभी हमारे दर्शकों को गणेश चतुर्थी के पावन पर्व पर बहुत बहुत मंगल शुभकामनाएं, और मेरे आदरणीय भाई विनोद शास्त्री जी और महेंद्र जी, इनको भी प्रणाम। मैं यही कहना चाहूँगा कि गणेश चतुर्थी गणेश विघ्न हरता है, और ये साल में भाद्रपद मास की शुक्ल पक्ष की चतुर्थी के दिन ये पर्व को जो हम बहुत ही उत्साह के साथ मनाते हैं। खास तौर पे हमारे यहाँ तो मनाते ही हैं, लेकिन ये महाराष्ट्र में तो बहुत ही ज़्यादा इसका एक दिवाली के रूप में इस पर्व को देखते हैं। और मोदक प्रिय लड्डू, तरह तरह के लड्डू कल आपको देखने को मिलेंगे, और जो गणेश जी को प्रसन्न के लिए होते हैं। तो मैं आपको इतना कहना चाहूँगा कि गणपति जो हैं, शास्त्रों में भगवान गणेश की वंदना सबसे प्रथम मानी गई है, और सभी साधकों को सुख समृद्धि सौभाग्य की सफलता का आशीर्वाद गणपति से मिलता है। जो हम ये भी कहते हैं कि विघ्नहर्ता गणेश जी हैं, और गणेश जी के इस विघ्नहर्ता जो पर्व है, इस पर विशेष संयोग की बात जो आप कर रहे हैं, तो विशेष संयोग बहुत लंबे अरसे के बाद बुधवार के दिन चतुर्थी और सर्वार्थ सिद्धि योग, रवि योग, ब्रह्म योग, और कहें कि इंद्र योग, पृथ्वी योग, यानी 5 योग यहाँ बन रहे हैं। जो 5 ग्रहों का दुर्लभ संयोग इन राशियों को लाभ देगा, तमाम लोगों को लाभ देगा। ये 27 अगस्त के शुरू होकर के 8 अगस्त तक, यानी अनंत चतुर्दशी तक ये पर्व बहुत ही उत्साह के साथ मनाया जाता है, जिसमें कल वाहन खरीदना, व्यापारिक दृष्टिकोण से व्यापार के प्रतिष्ठानों का शुभारंभ करना, गृह प्रवेश आदि भी करते हैं लोग, क्योंकि कई दिनों से गृह प्रवेश मुहूर्त नहीं होते इन दिनों में, और कई लोग तो नए प्रतिष्ठानों का शुभारंभ करना, अनेक प्रकार के, जैसे कि अभी यहाँ शास्त्री जी ने कहा कि ये स्वयं सिद्ध अबूझ मुहूर्त के रूप में देखा जाता है। निश्चित बात है, गणपति का जन्मोत्सव है और स्वयं सिद्ध अबूझ मुहूर्त के रूप में है, और फिर इसके साथ 5 दुर्लभ संयोग जो बन रहे हैं, तो ये बड़ा महत्व इसका बन जाता है। और इसी के लिए आपको बताना चाहेंगे कि यहाँ इस दुर्लभ संयोग में जो पूजा आदि करते हैं, जैसा कि आपने कहा कि वृश्चिक लगन में विशेष तौर पर पूजा करना सर्वाधिक श्रेष्ठ माना जाता है। वैसे मुहूर्त के हिसाब से बुधवार है, सूर्योदय से 9:30 बजे तक रहेगा ही, उसके बाद 10:47 से और 12 बजे तक रहेगा। 12 से 1:30 बजे राहु काल रहता है, क्योंकि अभिजीत नहीं होता बुधवार को, तो ये राहु काल रहेगा। उसके बाद 3 बजे से लेके शाम 6
वो यानी 7 बजे 11 तक बजे के लगा रहेगा। आसपास 11 और बजे फिर के अपने आसपास 8 से 10 एक शुभ मुहूर्त के रूप में कर सकते हैं। बिल्कुल कर सकते हैं, बहुत अच्छे से कर सकते हैं, बड़े उत्साह से कर सकते हैं, बड़े तल्लीनता से, बड़ी उत्सुकता से। व्यापारियों के लिए बहुत ही ये लाभकारी समय है, जो व्यापारी अपने व्यापार में गणपति का पूजन करते हैं। खास तौर पर गणपति को सिंदूर लगाना और उनको चंदन आदि लगाना और चांदी जी के वर्क आदि से सजाना और मोदक का भोग लगाना, ये बहुत प्रिय है। ये खास तौर पर अलग अलग राशि वालों को भी बहुत लाभ देगा। ये 5 ग्रहों का दुर्लभ संयोग जो बना है, तुला राशि वाले लोगों के लिए, कुंभ राशि वाले लोगों के लिए, खास तौर पर मकर राशि वाले लोगों के लिए, और वैसे सभी लोगों को प्रभाव करेगा, लेकिन इनके लिए खास है। ये दुर्लभ संयोग लाभप्रद सिद्ध होगा और कई प्रकार के शुभ समाचार मिलेंगे। आपके फंसे हुए धन भी वापस निकल सकता है। कई प्रकार से आप चिंतित थे, उन चिंताओं से मुक्ति का भी आपको अवसर मिलेगा। छोटी बड़ी यात्रा का भी सहयोग बन सकता है। कार्यस्थल पर आपके जूनियर सीनियर्स का बहुत सहयोग मिलेगा। ये भी कह सकते हैं कि इस अवधि के दौरान आपको जो निर्णय लेंगे वो आपके लिए फलित जी। होंगे और काल स्थायी लाभ देने वाले होंगे। यहाँ गणपति का जब पूजन करें तो चांदी की थाली में आप दीपक लेकर के गणपति का आरती करते हैं, या स्टील के ले लें, अष्टधातु के ले, कांसी के भी ले सकते हैं। जैसे अपने घर में उपस्थिति उपलब्ध है वो आप उसके अनुसार करें, लेकिन चांदी के बर्तनों में भगवान गणपति का अभिषेक करें और उसके बाद उनको चंदन आदि, सिंदूर आदि लगाने के बाद और वर्क आदि लगाने के बाद चंदन आदि करके और दुर्वा जरूर चढ़ाएं। दुर्वा के साथ साथ गणपति को मोदक का भोग लगाएं, जनेऊ पहनाएं। गणेश जी को जनेऊ बहुत प्रिय होती है। इत्यादि चीजों के साथ में आप पंचोपचारी, राजोपचारी, षोडशोपचारी पूजा करें। और विधि कोई विद्वान आपके घर में है या आपके पहचान के राजपुरोहित आदि या पुरोहित कोई आपके हैं तो उन्हें जरूर बुलाएं और बुला करके गणपति का पूजन कराएं। ये रिद्धि सिद्धि के दाता हैं। लक्ष्मी जी का जैसे दिवाली के दिन पूजन होता है, ठीक उसी प्रकार से सनातनियों के लिए गणेश पूजन को सर्वाधिक प्राथमिकता के साथ पूजा जाता है। इसलिए जी। और फिर ही एक संयोग जो सर्वार्थ सिद्धि योग, रवि योग, ब्रह्म योग, इंद्र योग, प्रीति योग, ये संयोग दुर्लभ संयोगों के बीच में ये पूजन का बहुत महत्व बन जाता है। जी चलिए, महेंद्र मिश्रा साहब के पास में जाना चाहूंगा। अभी सभी जाने माने ज्योतिषाचार्य विधान के बारे में बता रहे हैं कि हमें ये करना चाहिए। कुछ ऐसी चीज भी है मिश्रा साहब कि हमें निषेध का भी ध्यान रखना होगा कि भगवान की पूजा के दरमियान इन चीजों को निषेधित माना जाता है, ये किया जाना चाहिए, ये नहीं किया जाना चाहिए। आप सभी को प्रणाम और सभी दर्शकों को बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत मंगल कामनाएं, बहुत बहुत शुभकामनाएं। देखिए, वैसे तो निषेध तो वैसे कुछ नहीं है पूजा में तो, लेकिन निषेध कल चंद्र दर्शन ही निषेध है। कल चंद्र दर्शन नहीं करने चाहिए जी। लेकिन वो अब की बार समय का वो है कि 3:44 पे चतुर्थी समाप्त हो रही है। नहीं, वो उदयात के अनुसार तो चतुर्थी रहेगी ही। वैसे तो आज चतुर्थी रात्रि में रहेगी। हाँ, आज रात्रि में रहेगी चतुर्थी। तो आज निषेध है, पर चतुर्थी जैसे गणेश चतुर्थी का कहते हैं, तो गणेश चतुर्थी की रात्रि को जो चंद्रोदय होता है, चंद्र दर्शन नहीं करना चाहिए। बाकी तो गणपति पूजा में ऐसा कुछ निषेध नहीं है कि वो नहीं करना चाहिए। यथाशक्ति जो भी हमसे बन पड़े वो अत्यधिक यथाशक्ति ज्यादा से ज्यादा भगवान गणपति की अर्चन वंदना करनी चाहिए। गणपति का जो भी हो सके, जिस प्रकार से भी अधिक से अधिक जप पाठ पूजा वह करना चाहिए। भगवान गणपति जैसा कह रहे हैं, गौड़ साहब कह रहे हैं, आदरणीय गुरुजी कह रहे थे, शास्त्री जी, कि गणपति का वैसे तो सारे दिन ही अर्चन मंगलदायक है, सारे दिन ही सारे कार्य कर सकते हैं, समस्त प्रकार के जो भी हम करना चाहे, क्योंकि सर्वार्थ सिद्धि योग है और वैसे भी अबूझ मुहूर्त होता है। इसमें कुछ भी कार्य हम कर सकते हैं। किसी भी प्रकार का कोई भी गृह प्रवेश इत्यादि जो भी कार्य करना हो, वाहन खरीदना हो, या जो भी हमें चांदी सोना जो भी खरीदना है वह हम खरीद सकते हैं जैसे मुहूर्त बताए। और कल वैसे भी सर्वार्थ सिद्धि योग, लक्ष्मी नारायण योग और वैसे आनंदादि योग में आनंद योग है।
और शुभ योग है, चित्रा नक्षत्र है, तो बहुत सारे शुभ संयोग कल है और गणेश जी का वार है, बुधवार है। तो गणपति पूजा में तो विशेष रूप से जैसे दुर्वा का जो रस होता है, जी दुर्वा का जो रस होता है उससे अभिषेक करें। इक्षु रस से भगवान गणपति का अभिषेक करें। अलग अलग मनोकामनाओं के लिए अलग अलग फलों का अर्क, अलग अलग द्रव्यों का रस ये बताया गया है। लेकिन जैसे पंचामृत स्नान है, पंचामृत अभिषेक है, दुग्ध अभिषेक है, दुग्धाभिषेक जो कपिला जो गो होती है उसके दूध से अभिषेक करना अत्यंत फलदायी होता है। इक्षु रस से मतलब ईख के रस से अभिषेक करना बहुत शुभ और लक्ष्मीप्रद रहता है। उसी प्रकार से जो भी जिसके यहाँ रोग दोष जरा व्याधि कष्ट चिंता ये हैं, उनको दुर्वा के रस से अभिषेक करना फलदायी होता है। और अन्य द्रव्यों से भी जिस प्रकार से अभिषेक कर सके वो करना चाहिए। और षोडशोपचार या राजोपचार पूजा जो भी हम कर सके उसके अनुसार भगवान गणपति का अर्चन करना चाहिए। मोदक प्रिय है, मोदक जरूर भोग में लगाएं। फल में कदली फल, अन्य प्रकार के फलों का जो है भोग लगाएं, लेकिन कदली फल अवश्य लगाएं। जी जी, तो इस तरह से माना जाता है। मैं एक बात और जानना चाहूंगा शास्त्री साहब, आपके पास में आना चाहूंगा। खरीद का मुहूर्त होता है, आपने कहा भी कि ये एक अबूझ मुहूर्त है, इसमें लोग गृह प्रवेश भी कर लेते हैं, अपने प्रतिष्ठान का भी उद्घाटन कर लेते हैं कि आज के दिन भगवान के, क्योंकि रिद्धि सिद्धि के दाता हैं, प्रथम पूज्य हैं, तो इनका तो जन्मोत्सव भी अपने आप में मुहूर्त है। इस बार कोई समय ऐसा कहा जा सकता है कि खरीदारी के लिए और पर्टिकुलर कोई सेगमेंट खरीदने के लिए कुछ मुहूर्त का इसमें प्रावधान है? इसमें जो मुहूर्त अलग अलग चौघड़ियां हैं इसमें दिन भर, वो जी सारा तो अबूझ मुहूर्त जिस दिन होता है उस दिन कुछ विशेष काल देखने की जरूरत नहीं है। अबूझ जी का अभिप्राय ये होता है कि पूछने की जरूरत ही नहीं है, तो ये दिन भर ही सुबह पर जो ये चौघड़िए हैं। फिर लग्न जो कि वृश्चिक लग्न में भगवान गणेश जी का जन्म हुआ था, इसलिए मध्याह्न काल में तो वृश्चिक लग्न उन्हीं का है। तो इन सब में सारे कार्य बहुत, क्योंकि ये बुद्धि के देवता हैं, ये तीन सबसे महत्वपूर्ण पर्व हमारे यहाँ होते हैं। एक तो दिवाली और एक सरस्वती का पूजन, बसंत पंचमी, और एक गणेश जी। और इन तीनों को ही दिवाली के दिन पूजा जाता है। दिवाली का जो पाना होता है उसमें तीन ही देवता होते हैं, सरस्वती जी, लक्ष्मी, गणेश जी। क्यों? गणेश जी बुद्धि के दाता है, तो ये सद्बुद्धि दें, और ये सद्बुद्धि देते हैं इसीलिए विशेष रूप से विद्यार्थियों के लिए ये सबसे परम पूज्य है, सभी के लिए परम पूज्य है। पर बुद्धि की जरूरत ज्यादातर विद्यार्थियों को परीक्षा देते हैं, प्रतियोगी परीक्षा देते हैं, इसलिए उनको जरूरत होती है। तो ये उस दिन अगर गणेश जी की स्थापना करें, पूजा करें, और भगवान गणेश जी को जैसे सभी विद्वानों ने बताया दुर्वा प्रिय है, लेकिन गणेश जी को केतकी का फूल सबसे प्रिय होता है। दुर्वा के साथ केतकी का फूल बहुत प्रिय, पर केतकी मिलती नहीं है। तो ऐसी स्थिति में केतकी का इत्र यदि भगवान गणेश जी को चढ़ाया जाए, मूंग के लड्डू चढ़ाए जाए, मोदक चढ़ाए जाए, तो वो बहुत ही सद्बुद्धि देने वाले हैं। और जो कहा है ना, जहाँ सुमतित है संपत्ति नाना, जहाँ कुमतित है विपत्ति निधाना। अगर सन्मति हो, अच्छी बुद्धि होगी, तो भगवान गणेश जी अच्छी बुद्धि देंगे, तो उससे सारे कार्य संपन्न हो जाते हैं। तो चाहे कोई मांगलिक कार्य हो, खर्च करना हो, किसी चीज की शुरुआत करनी हो, तो उन सभी दृष्टि से जो ये मुहूर्त पहले मैंने जो चौघड़िए बताए थे, उन सभी चौघड़ियों में भी, क्योंकि मुहूर्त में भी महामुहूर्त हो जाते हैं कि उस शुभ काल में और करें तो और भी अच्छा हो जाता है। इसलिए भगवान गणेश जी हमारे ज्ञान के प्रतीक हैं। इनका जो बड़ा सिर है,
हाथी का जो सिर बताया है वो एक बुद्धि का प्रतीक है, जिसमें बहुत बड़ा ज्ञान भरा हुआ है। इनकी आंखें छोटी हैं, वो दूर दृष्टि के प्रतीक हैं। कि जैसे हाथी में एक खासियत होती है कि वो आंखें छोटी होती है लेकिन अपने से 10 गुना दिखाई देती है वो स्थिति, इसीलिए तो वो सबसे डरते हैं और एक सामान्य रूप से व्यवहार करते हैं। तो वैसे ही अपने आप से दूसरे को ज्यादा समझना, ये एक महानता होती है। कान बड़े हैं कि कानों का कच्चा नहीं होना चाहिए, कान बड़े हैं, नाक लंबी होनी चाहिए, प्रतिष्ठा का पूरा ध्यान रखना चाहिए। इसलिए गणेश जी की नाक लंबी है तो अपनी नाक लंबी रखनी चाहिए, अपनी प्रतिष्ठा ध्यान रखनी चाहिए। तो भगवान गणेश जी अपने आप में एक ऐसी है कि इनकी प्रतिमा ही ये अपने आप में एक ऐसा संदेश देती है कि हमको सारे कार्य मांगलिक कार्य है वो इस दिन यदि किए जाते हैं तो भगवान गणेश जी सन्मति देते हैं, सन्मति के साथ हमारे सारे मांगलिक कार्यों को संपन्न करते हैं। तो अपने सामर्थ्य के अनुसार भगवान गणेश जी की पूजा करें, और सामर्थ्य जिस तरह की हो तो दुर्वा से प्रसन्न होते हैं। जो इत्र नहीं चढ़ा सकते, जो मोदक नहीं चढ़ा सकते, वो सिर्फ दुर्वा का जल ही उनसे अभिषेक करते हैं तो भगवान गणेश जी प्रसन्न होते हैं। और गणेश जी की प्रसन्नता हमारे परिवार का और सारे समाज का सबका कल्याण करती है। बिल्कुल, स्वतंत्रता आंदोलन के साथ भी भगवान गणेश उत्सव का आपको ध्यान होगा कि वो रहा है। महाराष्ट्र से इसकी शुरुआत हुई थी और जगह जगह गणेश उत्सव मनाए गए थे, आज भी वो परंपरा कायम है। तो मैं एक बार वापस से गौर साहब का रुख करना चाहूंगा। सर, आपके पास में आना चाहूंगा। विधि विधान की हम बात कर रहे हैं क्योंकि किसी के कोई संपन्न है, कोई नहीं है, लेकिन भगवान के प्रति आस्था सबकी है। मिट्टी के गणेश जी की भी बात कही जा रही है, जो मार्केट में मिल रहे हैं गणेश जी उनकी भी बात कही जा रही है। तो क्या किसी भी तरह का गणेश जी घर में भी कोई गणेश जी तैयार करके पूजा कर सकता है? देखिए, आपने बड़ी अच्छी बात कही है। गणेश जी को आप मिट्टी के गणपति को लाएं या फिर आप आजकल ये पीओपी के भी गणेश जी बना करके लोग दे रहे हैं, तो ये बहुत ही अच्छी बात नहीं। लेकिन चलिए, तो गणेश जी का सबसे प्रथम तो मैं कहना चाहूंगा कि बाईं सूंड या दाईं सूंड, घर में कौन सी सूंड के गणेश जी लाएं? बाएं हाथ की ओर मुड़ी हुई वाली सूंड की जो गणपति की मूर्ति होती है वो सुख समृद्धि के साथ देने वाली और साथ में शांति देने वाली होती है। दाईं ओर मुड़ी सूंड वाली मूर्तियां मंदिर में जो है प्रतिष्ठा की जाती है। तो आप ये विशेष तौर पर चिंतन कर लें कि आपको गणपति लाना कौन सा है। आपको यदि मूर्ति कहीं मंदिर में देनी है तो फिर दाईं ओर की मुड़ी हुई सूंड वाली मूर्ति आप वहां प्रतिष्ठा करें, और घर में लानी है तो फिर जो है आपको बाएं हाथ की ओर मुड़ी हुई सूंड वाली मूर्ति गणेश जी लाना चाहिए। शांति और सुख समृद्धि के प्रतीक माने जाते हैं। घर के अब आपकी दिशा घर की जैसी है उसके अनुकूल आप उनको स्थापित करें। प्रवेश द्वार के दरवाजे के मालिक हैं ये। जब जाते हैं तो इनको प्रणाम करके जाते हैं, आते हैं तो इनको प्रणाम करते हैं। तो कहते हैं ना कि ये शक्ति की ऊर्जा देने वाले हैं और विशेष तौर पर घर के सकारात्मकता को बढ़ाने वाले हैं। इसलिए गणपति जी का आप विशेष तौर पर ये मान लें कि जो समृद्धि देने वाली होती है वो बाईं ओर मुड़ी हुई सूंड वाली गणेश जी ट्रंक वाली प्रतिमा के घर में पूजा करनी चाहिए। एक बात। नंबर 2 बात की यहाँ आपने एक बात कही और वो बात बहुत महत्वपूर्ण है कि भाई गणेश जी का आजकल जो पूजन अर्चन हो रहा है वो किस तरह साधारण कर लें। तो गणेश जी की मूर्ति मिट्टी के बने हुए भी गणेश जी पीली मिट्टी से ही गणेश जी बना करते थे। पहले, बहुत पहले मुझे याद है कि पीली मिट्टी आती थी, और आपको भी याद होगा निश्चित रूप से कि पीली मिट्टी को मोली लपेट करके हम गणपति स्थापित करते थे। शादी ब्याह में उसी का पूरा रहता था। आज ये जगह जगह अनेक प्रकार से बनने लग गई, लेकिन गणेश जी की मूर्ति मिट्टी से बनी हुई हो तो बहुत शुभ हो। लाल पीली मिट्टी हो, कोई भी हो। और उसके अलावा फूल, दुर्वा, मोदक, घी, दीपक, नारियल, शंख आदि तो आप करते ही हैं, लेकिन तामसिक भोजन से बचना चाहिए। इस दिन मांस, मछली, लहसुन, प्याज नहीं खाना चाहिए। तुलसी पत्र का उपयोग नहीं करना चाहिए गणेश जी के पूजन में विशेष तौर पर। और मिट्टी से बनी पर्यावरण जो अनुकूल मूर्ति होती है उसे ला करके आप स्थापित करें, और फिर उसमें जो है बैठी हुई मुद्रा की होनी चाहिए, क्योंकि ये शुभ मानी जाती है बैठी मुद्रा की गणपति।
और पूजा सामग्री में तो आप सभी जानते हैं कि गंगा जल पंचामृत रहते ही है, फूल मालाएं रहती हैं, दुर्वा और शमी पत्र बहुत ही इसके लिए अच्छा है, जैसा कि भी बताया आदरणीय ने, बिल्कुल सही बात है। इन सफेद लाल वस्त्र के साथ में आप लकड़ी के पाटे पर बैठा करके कर सकते हैं। और तामसिक भोजन से बिल्कुल बचना, काला नीला वस्त्र नहीं पहनना चाहिए, बड़ी मूर्ति घर के लिए बिल्कुल नहीं लानी चाहिए, छोटी और आकर्षक मूर्तियां लानी चाहिए और मिट्टी की बनी हुई हो तो ज्यादा ठीक रहती हैं। एक बात, चलिए अतिरिक्त गणपति का जो गणपति का पूजन अर्चन होता है, विशेष तौर पर उसमें आरती जरूर करनी चाहिए। पूजन करने के बाद संपूर्ण परिवार को एक दूसरे को राखी तिलक करने के बाद आरती होनी चाहिए, आरती को पूरे घर में घुमाना चाहिए और सबको प्रणाम करना चाहिए और घुटने स्पर्श नहीं, चरण स्पर्श होना चाहिए, क्योंकि आजकल के बच्चों में घुटने स्पर्श, कमर को स्पर्श करने लगे हैं, जबकि आप देखिए कि चरण स्पर्श की हमारी संस्कार रहे हैं, तो वहाँ ये होना चाहिए। जी चलिए, समय का अभाव में एक बार महेंद्र मिश्रा साहब के पास में जाना चाहूंगा। मिश्रा साहब, आपके पास में आना चाहूंगा। अगर यूं देखें, क्योंकि एक कॉलर है वो हमारे साथ में जुड़े हैं, उनका ये कहना है कि पर्टिकुलर अगर 15 मिनट का भी अगर कोई मुहूर्त हो, जिसे श्रेष्ठ मुहूर्त, मुहूर्त में भी श्रेष्ठ मुहूर्त, वो क्या हो सकता है? देखिए, कल का 27 तारीख का जो सर्वश्रेष्ठ मुहूर्त अगर हो सकता है, तो जैसे तो सारे ही दिन मुहूर्त है और वो सारी चीजें ठीक है, लेकिन जैसा आप कह रहे हैं कि सर्वश्रेष्ठ क्या हो सकता है, तो 11:10 से लेकर के और 12:30 तक का, जो 12:23 तक का समय है, वो सर्वश्रेष्ठ हो सकता है। 11:10 से और 12:23 तक का जो समय है, वह सर्वश्रेष्ठ कहा जा सकता है। बाकी तो सारा ही दिन सर्वश्रेष्ठ है और सभी राहु काल लग जाएगा उसके बाद में। अमृत की 12-23 से राहु काल है शायद। हाँ, उसके बाद में राहु काल है, इसलिए वो कहा गया। बाकी इसमें कल का कोई राहु काल का वैसे है नहीं, राहु काल माने नहीं माने, कल का तो पूरे दिन ही शुभ है, पूरा दिन ही शुभ है। और जो भी शुभ के, लाभ के, अमृत के, चंचल के चौगड़िए हैं, उनमें आप कभी भी पूजा कर सकते हैं, अर्चन कर सकते हैं। आपके घर में जिस प्रकार की भी जो भी व्यवस्था है, चांदी के गणेश जी, स्वर्ण के गणेश जी, अष्टधातु के गणेश जी, या पीली मिट्टी के गणेश जी, सुपारी के गणेश जी, जिसके भी आप बना सकते हैं, बनवा सकते हैं, निर्माण कर सकते हैं, वैसा करें। अगर आपको विसर्जन करना है, आजकल तो विसर्जन करते हैं, जैसे अनंत चतुर्दशी तक पूजा करके अनंत चतुर्दशी को विसर्जन करते हैं, तो गणपति बिठाते हैं, जैसे आजकल कहते हैं बिठाना और फिर उनका विसर्जन करना। तो उस हिसाब से तो मृतिका का ही गणपति स्थापना होती है। बाकी घर में रखने के लिए, घर में पूजने के लिए, जैसे हम लक्ष्मी गणेश का पूजन करते हैं, जैसे आदरणीय गुरुजी कह रहे थे कि 3 मुख्य पर्व है, बुद्धि का, विद्या का और धन का। पर्व 3 ही है, बुद्धि, विद्या, धन। जितनी बुद्धि होगी उसके अनुसार ही विद्या प्राप्त करेगा और विद्या से ही धन आएगा। और ये तीनों ही जो है एक दूसरे के पूरक है। तो सबसे प्रथम तो पहला त्योहार तो बुद्धि का ही रहा, और फिर दूसरा विद्या का, तीसरा जो है आपका धन का। तो ये तीनों प्रमुख त्योहार है। जी, मैं माफी चाहूंगा क्योंकि समय का अभाव है। आपने इतना मार्गदर्शन किया हमारे दर्शकों का और श्रद्धालुओं का भी, जो भगवान में आस्था रखते हैं उनके लिए। और निश्चित रूप से आपको लोग देख रहे हैं, क्योंकि कई लोगों ने पूछा है कि मुहूर्त में भी श्रेष्ठ मुहूर्त जो है, आपने बताया, मैंने जैसे गौड़ साहब से भी और शास्त्री साहब से भी पूछा था, 11:15 के आसपास से 11:15 क्योंकि माना जाता है, तो वो मुहूर्त मुझे लगता है कि काफी श्रेष्ठ होगा। लोग उस दरमियान अपने प्रतिष्ठान, घर, कहीं पे भी जहां पूजा करना चाहते हैं वो पूजा कर सकते हैं। तो चलिए एक बार फिर 3:45 से और शाम 6:45 तक जो है दोपहर में भी कर सकते हैं, किया जा सकते हैं। तो चलिए, मैं सर समय हो चुका, मैं माफी चाहूंगा। तो चलिए, हमारे साथ जाने माने ज्योतिषाचार्यों ने मार्गदर्शन किया और आपको विधि विधान के साथ में तमाम चीजों को जो आप जानना चाहते थे वो खुल करके उन्होंने बताई है। तो आप सभी का अभिनंदन और गणेश चतुर्थी की एक बार फिर से सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। दीजिए इजाजत, नमस्कार। बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत मंगल कामनाएं।